आज के डेट पर होटल एक ऐसा बिजनेस है जो 100% क्लियर है कि चलेगा ही चलेगा, क्योंकि बाहर हम चाहे अपने ऑफिशियल काम से जाएं, टूर हो, ट्रैवल हो, एग्जाम हो, बिजनेस मीटिंग हो, इंटरटेनमेंट या फिर कोई शादी पार्टी इवेंट अटेंड करना हो, हर जगह जाने के बाद हम होटल जरूर बुक करते हैं। बताइए करते हैं कि नहीं? कुल मिलाकर देखा जाए ये हमारी पर्सनल नीड है, और जहां पर नीड होती है, मांग होती है, वहीं पर मार्केट होता है। तो कैसे आप इस मार्केट में हाथ डालकर पैसा निकाल सकते हैं, आइए बताते हैं। होटल का नाम लेने पर आपके माइंड में सबसे पहले आता है ओयो, आया ना? लेकिन इनकी फ्रेंचाइजी फीस बहुत अधिक है। तो आज हम एक ऐसी रजिस्टर कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर आए हैं जहां पर आप इस फोन के वैल्यू में ही फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। और इस सीरीज में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, बल्कि लाइव रिजल्ट दिखाऊंगा कैसे लोग हमारी वीडियो देखकर अपना होटल बिजनेस स्टार्ट किए और आज के टाइम पर अच्छा खासा कमा रहे हैं। आप अपने आसपास देख रहे होंगे कि आज के टाइम पर होटल सिर्फ मेट्रो सिटीज में ही नहीं, हर एक छोटे शहर में ओपन हो रहे हैं और इनके ऑनर महीनों के लाखों रुपए कमा रहे हैं। पूछिए कैसे? एक होटल रूम का मिनिमम रेट 600 से 1000 रुपए होता है। मान लीजिए यदि दिन भर में 6 से 7 कस्टमर भी आ गए तो आप इंटू कर लीजिएगा, महीने का 1 से 2 लाख रुपए आप इजीली कमा सकते हैं। आखिर ये होगा कैसे, आइए बताते हैं। सबसे पहले बात आती है बिल्डिंग की कि सर बिल्डिंग कहाँ मिलेगी। होटल का फुल फॉर्म होता है हाउस ऑफ टेबल ईटिंग एंड लिविंग। पहले पता था क्या? नहीं पता था ना? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। हाउस ऑफ टेबल ईटिंग एंड लिविंग, इसे हम हिंदी में रहने और खाने की जगह बोलते हैं। ऐसी जगह जहां पर आप कुछ समय के लिए रह सकें, खाना खा सकें। यदि आपके पास अपनी खुद की बिल्डिंग होगी तो उसे आपने किसी दुकान या फिर स्टोर के लिए किराए से दिया होगा, जिससे कि आपको महीने में बिना किसी दिक्कत के इनकम हो जाती होगी। हालांकि बिना किसी दिक्कत के इनकम होती ही नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा रेंट से जितनी इनकम होती है उससे आपके घर के रिपेयर का खर्चा निकल जाए बहुत बड़ी बात होती है। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपका लॉस हो रहा है। जो दूसरा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में, वो हम क्या करते हैं? रेजिडेंशियल में करते हैं। ये गलती है, क्योंकि रेजिडेंशियल में जो रिटर्न है यानी जो रेंटल इनकम है वो अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो बहुत ही कम है, हार्डली 1 और 2%। हाँ, अगर आप खाली रेंटल यील्ड की बात करेंगे तो रेंटल यील्ड दिल्ली जैसे जगह पे 2% मिलता है। रेंटल यानी कि जितना भी आपका रेंट आया डिवाइडेड बाय दी प्रॉपर्टी कॉस्ट, वो 2% होती है। और थोड़ा बहुत कैपिटल एप्रिसिएशन मान लीजिए 4-5% का, तो अगर आपको 6-7% मिल रहा है तो इतनी तो महंगाई बढ़ जाती है। आप समझ गए ना? अब उनका क्या होगा जिनके पास खुद की बिल्डिंग ही नहीं है। तो यदि आपके पास खुद की बिल्डिंग है, एक घर है जिसमें मिनिमम 5 रूम है, तो आप उसे होटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि आपके पास नहीं है तो आप रोड साइड में किसी रेंटल बिल्डिंग को लेकर भी उसमें होटल रन कर सकते हैं। बस आपको बिल्डिंग के ऑनर से 5 से 10 साल के लिए एग्रीमेंट कराना होगा, जिससे बीच में कोई रोक टोक ना करे। और एक चीज का ध्यान रखें, बिल्डिंग रोड साइड में हो और उसमें एक छोटा सा पार्किंग स्लॉट होना बहुत जरूरी है। यदि 20 बाई 30 का भी होगा तो काम हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं लाइसेंस की कि सर लाइसेंस क्या क्या जरूरी है। होटल खोलने के लिए कुछ लाइसेंस लेने की भी जरूरत होती है। जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले आपको नगर निगम या फिर नगर पालिका से एक शॉप लाइसेंस लेना होगा, जो आपको नगर पालिका या फिर नगर निगम के भी ऑनलाइन वेबसाइट से भी आप बनवा सकते हैं। इसके साथ ही में पुलिस लाइसेंस लेना होगा, ताकि इन फ्यूचर आपके बिजनेस में कोई दिक्कत ना आए। गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपने होटल में मैरिड और अनमैरिड दोनों कपल को अलाउ कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि दोनों 18+ होने चाहिए। और जब भी वो चेक इन करें तो उनके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें कि पैन कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होता है, वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। इसके साथ ही में यदि आप रेस्टोरेंट भी चलाना चाहते हैं तो आपको FSSAI, जिसे हम फूड लाइसेंस बोलते हैं, वो आपको लेना होगा। फायर सेफ्टी लाइसेंस, GST, और इसके साथ ही में आपको जो है तो MSME सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए, ताकि आप MSME और PM मुद्रा लोन योजना के तहत आप लोन भी ले सकें। MSME के तहत मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको 50 लाख का और सर्विस के लिए आपको 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा। तो यदि आप लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। होटल खोलने के बाद मेन बात आती है सर्विस की। देखिए, जितनी बढ़िया आपकी सर्विस होगी, रिव्यूज अच्छे होंगे तो कस्टमर अधिक आएंगे, और जब कस्टमर अधिक आएंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, बेनिफिट बढ़ेगा। सर्विस जितनी फास्ट होगी कस्टमर उतना ही खुश होगा, क्योंकि आज के डेट में किसी के पास टाइम नहीं है, भले ही वो अपना टाइम रील्स देखने में इन्वेस्ट कर दे। जैसे ही कस्टमर आए उनसे बिल्कुल स्माइल के साथ पेश आइए, हालचाल लीजिए। नहीं जानते हैं फिर भी बीवी बच्चों के बारे में पूछिए। बस एक चीज ध्यान रखें कि आपका बिहेवियर हमेशा फ्रेंडली होना चाहिए। उन्हें बिल्कुल भी ये नहीं लगना चाहिए कि हम काफी बड़े या फिर छोटे होटल में आए हैं, क्योंकि बिजनेस और बिहेवियर दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों एक साथ ही आते हैं।
कस्टमर आए थे रुकने के लिए, लेकिन उनसे पूछिए बताइए आपके आगमन में क्या बनाया जाए, कस्टमर बोलेगा अरे पेट भरा है, कुछ नहीं, बहुत खाना खाएं। लेकिन वहां पर आप बोलिए देखिए हमारे होटल में आए हैं तो कुछ ना कुछ टेस्ट करके जाइए और उन्हें बताइए कि हमारे यहाँ का ये डिश बहुत फेमस है, आप इसे टेस्ट करिए। कस्टमर बोलेगा चलो ठीक है भिजवा दो। तो यहाँ पर आपका बेनिफिट डबल हो गया। एक तो कस्टमर रुकने के लिए आया था, दूसरा आपने उन्हें फूड भी सर्व कर दिया। रेस्टोरेंट के लाइट को हमेशा डिम रखते हैं क्योंकि रिलैक्स फीलिंग के लिए डिम लाइट होना बहुत जरूरी है। और हाँ, कस्टमर के चेकआउट करने से पहले उनका एक बार रिव्यू जरूर लीजिए कि आप हमारे होटल में आए, यहाँ पर कोई कमी तो नहीं है, और यदि कमी है तो बताइए, उसे हम जरूर पूरी करेंगे। वहां पर कस्टमर को ऐसा लगेगा अरे ये तो हमारा ही होटल है, हमसे ही हर चीज पूछ के किया जा रहा है। तो यहाँ पर अपनापन वाली फीलिंग आएगी। जितनी बढ़िया आपकी सर्विस होगी, कस्टमर फीडबैक बढ़िया होगा, उतना ही ज़्यादा आप मार्केट में ग्रो करेंगे। शुरुआती आपको बहुत एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप खुद ही मैनेज करते हैं तो आप सिर्फ एक सर्विस बॉय और एक सफाई कर्मचारी रख सकते हैं और इनको भी ट्रेंड करिए आखिर कस्टमर से किस तरीके से पेश आना है। अपने होटल की मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले आप अपने होटल को गूगल मैप, गूगल बिजनेस में लिस्ट जरूर करिए, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर नए शहर में आता है, यहाँ तक कि आप भी जाते होंगे, तो गूगल मैप में ही चेक करते होंगे कि पास में कौन सा होटल है और उनके रिव्यूज़ भी देखते होंगे। तो जो भी कस्टमर आपके यहाँ आते हैं उनके रिव्यूज़ ज़रूर लीजिए। इसके साथ ही में आप अपने होटल के नाम से फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह बना लीजिए और वहाँ पर आप बीच बीच में आपके होटल में चल रहे ऑफर वगैरह अपडेट करते रहिए। और जो भी कस्टमर आते हैं उनका एक छोटा मोटा वीडियो भी बना लीजिए फीडबैक का। होटल के अंदर या फिर बाहर एक दो जगह सेल्फी पॉइंट और फोटो क्लिक पॉइंट बनाइए ताकि लोग आएं और वहां पर फोटो क्लिक करवाएं और उसके पीछे अपने होटल का नाम जरूर मेंशन करिएगा। इससे होटल की 1-to-1 मार्केटिंग होती है, क्योंकि यदि कोई जाता है फिर वो फेसबुक में फोटो डालेगा तो उसका दोस्त भी उसी होटल में आएगा। इसके अलावा यदि आप चाहें तो अपने होटल को ओयो, मेक माई ट्रिप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही होटल बुक करते हैं। और यदि आप चाहें तो अपनी खुद की भी वेबसाइट डिजाइन करवा सकते हैं जो नॉर्मली 10 से 20 हज़ार रुपए में बन जाती है। ओयो होटल की फ्रेंचाइजी लेने पर लगभग 10 लाख रुपए से भी अधिक का खर्चा आता है और स्टार्टअप लेवल पर इतना बजट होना पॉसिबल नहीं होता है। इस चीज को मैं समझता हूं। तो यहां पर यदि आप चाहें तो कोयो होटल की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। कोयो होटल के फाउंडर सादिक राणा जी हैं। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, शामली में इनके 40 से भी अधिक फ्रेंचाइजी पहले से ही चल रहे हैं और बहुत जगह काम स्टार्ट है, वहां भी होटल ओपन होने वाला है। अब बात आती है कि फ्रेंचाइजी लेने पर बेनिफिट क्या है। देखिए, यदि आपके पास होटल बिजनेस मैनेज करने का एक्सपीरियंस नहीं है कि डॉक्यूमेंट कैसे कंप्लीट करवाते हैं, लाइसेंस कहाँ मिलता है, तो यहाँ पर आप किसी रजिस्टर्ड कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। वहाँ पर आपका काम आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम कोयो ग्रुप की बात करें तो स्पेशली जो हमारे व्यूअर हैं यानी कि आप, और यदि आप इस जनवरी 2024 में फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप सिर्फ 29,500 रुपए में ही फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। और यहाँ पर ये आपके होटल स्टार्ट कराने से लेकर उसमें प्रॉपर ग्रोथ कराने तक हर एक स्टेप में हेल्प करेंगे। इनका अपना खुद का वेबसाइट और ऐप है जिसके थ्रू कस्टमर होटल बुक करते हैं। जब आप फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपको एक टैब भी दिया जाता है जिसमें कि आप कस्टमर और पेमेंट्स वगैरह मैनेज कर पाएंगे। जो कस्टमर इनके वेबसाइट या फिर ऐप के थ्रू बुकिंग करके आएंगे उसमें आपको 25% का कमीशन देना होता है, और जो कस्टमर डायरेक्टली आपके होटल में चल कर आएंगे उसमें आपको 1 भी रुपए का कमीशन देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब यदि हम बात करें कि सर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, तो देखिए, यदि आपका घर या फिर बिल्डिंग पहले से ही तैयार है और उससे आप होटल में कन्वर्ट करते हैं, यदि उसमें 5 रूम है तो आपका मिनिमम 5 लाख रुपए लग जाएगा, जिसमें कि आपका लाइसेंस, बेड, कूलर, पंखा और एसी वगैरह लगा सकते हैं। कोयो ग्रुप के द्वारा एक और ऑफर दिया जा रहा है। यदि आपके पास खाली रूम है और आपके पास टाइम नहीं है मैनेज करने का, तो आप कोयो ग्रुप के साथ मिलकर एज अ पार्टनर बिजनेस भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपका हर चीज कोयो ग्रुप ही मैनेज करती है और आपको बिना किसी टेंशन के मंथली इनकम होती रहेगी, जो कहीं ना कहीं आपके रेंटल इनकम से काफी अधिक होगी। देखिए, होटल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इनका बिजनेस बहुत ही एक्सपेंड करने वाला है। तो मेरे भाई, यदि आपके पास बिल्डिंग है या फिर आप रेंट में लेकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को जरूर स्टार्ट करिए। जरूरी नहीं है कि आप एक 3 स्टार 5 स्टार होटल चलाएं, क्योंकि इन होटल्स के रेट काफी हाई होते हैं जिसे हर कोई एफोर्ड नहीं कर पाता है, यहाँ तक कि आप खुद ही नहीं जाते होंगे। तो यदि आपके पास कम से कम 5 रूम और एक पार्किंग है तो आप उसमें होटल स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप होटल बिजनेस के रिगार्डिंग मैंने आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दे दी है। यदि आप बाकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग, नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल करके बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।